शुरुआत श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस नए नियमावली की जरूरत क्या थी और किस तरह के बदलाव इसके बाद आएंगे? देखिए, कोई भी नियमावली जो है वो किसी भी सूरत में पुरानी कार्य प्रणाली है या कुछ पहले की जो स्थितियां चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं जिनको पूरा करने में कुछ कठिनाई रहती है और उसका बहुत जो प्रभाव है वो सर्विसेज पर या जो भी फैसिलिटीज के लिए जो बनी हुई है उस पर पूरा जो है उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो स्वाभाविक बात है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। और चूंकि इस प्रकार की नियमावली बनाने की आवश्यकता काफी लंबे समय से थी और आज उसको पारित कर दिया गया है, स्वाभाविक बात है कि किसी भी सूरत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके कोई भी अधिकारी जो है वो किसी स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करेंगे, डीजी पुलिस जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो उसका लाभ जो है प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। और इतना ठोस कदम जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी के ऊपर दबाव नहीं है, ये योगी सरकार ने उठाया है, ये प्रशंसनीय भी है और मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम जो है वो बेहतर होंगे और प्रदेश की जनता को उसका लाभ भी मिलेगा और जो अपराधी हैं उनके ऊपर और कड़ा शिकंजा कसने में जो है मैं समझता हूँ कि पुलिस तंत्र जो है कामयाब हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अधिकारी को स्थायी पद देने, उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था को बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? देखिए, इसमें बात क्या है कि कोई भी अधिकारी उसके ऊपर संशय रहता है तो जो अपने किसी भी काम को पूरी तरीके से अंजाम देने से पहले उनको ऐसा एहसास होता है कि मैं अगर ये कदम उठाऊं तो क्या मुझे इसके कारण से मेरा जो लोगों ने जैसे कि अखिलेश जी के यहाँ तो बड़ा स्वाभाविक बात था ना कि किसी भी काम के पीछे भैंस ढूंढने के लिए लगा दिया पूरा पुलिस तंत्र, जहाँ पर जरूरत है वहां पर लगाना नहीं, दूसरी जगहों पे लगाना, दुरुपयोग करना अपनी शक्तियों का। तो स्वाभाविक बात है कि जो उच्च अधिकारी जो हैं जिनको अपने स्थान पर मातूल तरीके से रह करके वो सारी व्यवस्था वो कर सकते हैं, वो कर रहे होते हैं, उसको घटना उनको तबादला कर दिया जाना, इस प्रकार का जो पहले की परिपाटी रही है वो हमारे जो नौकरशाही है या यूं समझ लें कि जो हमारे जो मुख्य रूप से जो शासन को चलाने के लिए जो सिस्टम बनता है उसमें कहीं ना कहीं एक अंकुश लगता है और जो नेतागिरी है या राजशाही है उसका दबाव जो है उनको झेलना पड़ता है। ठीक। तो उस चीज से ये कम से कम 3 वर्ष के लिए जैसे वहाँ पे स्थायित्व रहेगा तो उसमें उस चीज से वो मुक्ति हो पाएगी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। पूजा जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं मैम? तो उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। का नाम हटा दिया गया था तो केंद्र की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है, राज्य की तरफ से डीजीपी की नियुक्ति का जो पूरा नियमावली है वो बदल दी गई। ये क्या लगता है कि जनता में एक अच्छा मैसेज जा रहा है? देखिए, जनता तो हमारे काम से खुश है और हम जिस तरीके से पिछले लगातार 10 वर्ष से केंद्र में हम काम कर रहे हैं, तमाम राज्यों में हमारा काम तो चल रहा है, जनता हमारे काम से खुश होकर के ही हमें चुन रही है। लगातार तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी और स्वाभाविक बात है हमने जो अच्छे काम किए उसके 100% परिणाम भी हमने 100% बोल रहा हूँ मैं सावधानी से, ये नहीं कि मैं 98-99% की बात कर रहा हूँ, 100% हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया भी है। और ठीक उसी तरीके से सुरक्षा बल और सैन्य सुरक्षा बल हमने सबको मजबूत किया है और हर तरीके से सशस्त्र किया है। पहले शस्त्र तक नहीं थे, हथियार नहीं थे, आज वो हथियारों से सुसज्जित हमारी सेना है। हमने बाध्य किया अपनी कुशल रणनीति के माध्यम से चाइना को वो स्थान छोड़ने के लिए जहाँ पर वो काफी वर्षों से काबिल थे। उसको आप देख रहे हैं पिछले दिनों किस तरीके से एक कुशल रणनीति के तहत उनको हटाया गया। ठीक उसी कुशल रणनीति के तहत हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तमाम वो सुधार कर रही है जिसकी नितांत आवश्यकता और आगे आने वाले लंबे समय तक उसका लाभ जनता को मिले। और उसी को ध्यान में रख करके जो इस वक्त में निर्णय लिया गया है डीजी पुलिस को उसकी नियुक्ति को विषय को लेकर के उस पर काम करना। विपक्ष को मैं ये नहीं मानता, विपक्ष को
मैं नहीं समझता कि आज की डेट में कहीं पर भी कंसिडर करने की बात उनके साथ में, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं उनके पास, किसी प्रकार का उनके पास योजनाबद्ध काम भी नहीं है। हम योजनाबद्ध काम कर रहे हैं, जनता का भरोसा है, जनता का भरोसा काबिज बना रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं पूजा जी की एक एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि दुरुपयोग होता है, बिल्कुल ठीक है। इनके शासन में जिस वक्त इनकी सरकार थी दुरुपयोग होता था, जितने नेता हैं वो दुरुपयोग करते थे, मगर पूजा जी को ये चीज भी नहीं पच पा रही है कि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार या दुरुपयोग क्यों नहीं हो रहा। इसलिए अपने वक्त की बातों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, मगर वो हमारे किसी काम पर विरोध या टीका टिप्पणी करने की व्यवस्था ही नहीं उनके पास, क्योंकि हम तो उन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का भी राजशाही का जो है अनैतिक दबाव बने। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो अपनी पावर को मिसयूज करेंगे या कुछ इस प्रकार की, अरे उसके ऊपर बैठे ना, आपके जनप्रतिनिधि जो देश की जनता के जनप्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं, और यदि कहीं गड़बड़ दिखती है तो उसको सुधारा भी जा सकता है और उस व्यक्ति को तबादला भी किया। अगर किसी की नियुक्ति कर दी तो वो उसके बाद में नहीं बदला जाएगा या उसको नहीं किया जाएगा, वो सब चीजें की जा सकती हैं। तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि विपक्ष आखिर विरोध किस लिए कर रहा। और अभी आपको बताया पूर्व डीजी कहे उन्होंने कि केवल डीजी पुलिस की केवल एक ही ब्रांच नहीं, उसके तमाम महकमों का वितरण है। तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी काम के वितरण पर विपक्ष को आखिर इस पर विरोध करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। विपक्ष अपना काम क्यों नहीं कर रहा ठीक ठाक तरीके से? पूजा जी जवाब दीजिए, क्या विरोध करने के लिए विरोध है? जो है ना वो विरोध करे। अभी इन्होंने बोला कि जो है कि हमारे सरकार ने कहा मिसयूज किया गया। बताइए, चंडीगढ़ में वो पूरे वीडियो बाहर है तो कौन मिसयूज किया? सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है कब तक पिंजरे का तोता बने रहेंगे, तो बिना मिसयूज किए गए। और अभी ये कह रहे कि हमें आपत्ति क्या है? भाई हमें आपत्ति इसी चीज से जो है समर्पित काम करना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कह रहे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, जनता के हाथ में पूरी कमान रहती है। अब क्योंकि कानून व्यवस्था की बात है तो